नमस्कार दोस्तों, मेरी आज की इस कहानी का नाम है महंगाई। से पहले अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। सुनिए, आप जरा ऑफिस से जल्दी आ जाना, राशन खत्म हो गया है, वो लाने चलेंगे। पद्मा ने अपने पति रवि से कहा। रवि बोला, क्या राशन खत्म? वो भी महीने के बीच में? पर मैंने तो राशन पूरे महीने का लाता हूँ ना, ऐसे कैसे बीच में ही खत्म हो गए? फिर पद्मा बोली, आप भी ना कभी कभी ऐसे बातें करते हो कि क्या ही बताओ। आपकी बातें सुनकर तो ऐसा लगता है कि मानो आप इस घर में रहते ही नहीं हो। क्या आपको नहीं पता कि इस महीने गर्मी की छुट्टियां बिताने काजल अपने बच्चे संग पूरे 15 दिन रहकर गई है? तो जब घर में मेहमान रहेंगे तो राशन भी तो ज्यादा लगेगा ना। वो बोली, अपने पति रवि से बोली। रवि बोला, तुम मुझे गृहस्थी चलाना मत सिखाओ। काजल और उसके दो छोटे बच्चे पे कितना ही खर्च होता होगा। मेरी भी तो 4 बुआ थी और उनके बच्चे को मिलाकर 10-12 सदस्य साल में एक बार 15-20 दिन इकट्ठे आते थे। और मेरी माँ की गृहस्थी थी कि इतनी सालीकी से सब कुछ हिसाब से चलाती थी कि मजाल है कि बुआओं को भी खातिरदारी पे या फिर राशन में कोई कमी आए। पर आजकल की मॉडर्न गृहणियों को तो बस बर्बादी ही करनी आती है। सोचा होगा काजल का नाम लेकर कहूंगी तो कोई कुछ नहीं कहेगा। अरे जाकर बाहर 2 पैसे कमा कर लाओ, तब पता चलेगा कि यह फिजूल खर्ची कितनी चुभती है। पद्मा बहुत ज्यादा गुस्से में तिलमिला जाती है और कहती है, जब आप अपनी माँ की बात कर रहे हो तो मेरी भी माँ सुनिए। मेरे पापा भी घर का राशन महीने का ही लाते थे और वो इस तरह राशन माप कर नहीं रखते थे, क्योंकि उन्हें पता होता था कि अगर बीच में एक्स्ट्रा मेहमान आ जाए तो राशन का जल्द ही खत्म होना लाजमी है। इसके लिए वो अपनी तरह मम्मी से चिड़चिड़ नहीं करते थे। ठीक है, जब आपको लगता है कि मैं फिजूल खर्ची करती हूँ तो अब से खाना बनाने के लिए आप सारा सामान निकाल कर और माप कर दुकान जाना। मैं उतना ही बनाऊंगी, फिर तो काफी बचत हो जाएगी ना। पद्मा अपने पति रवि से बोली। फिर रवि कहता है, हाँ अब लगता है यही करना पड़ेगा। तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हें खाना चुपके चुपके कुत्ते को आगे डालते नहीं देखा? पर मैं चुप इसीलिए था ताकि आज के दिन बोल पाऊं। पद्मा बोली, अच्छा आपने यह तो देखा कि मैंने खाने कुत्ते को खिलाया, पर वह बर्बादी काजल के बच्चों ने की थी। यह नहीं पता आपको? अब उनसे कुछ कह ही नहीं सकती थी और आपसे कहती तो यही होता। पद्मा बोली। इस पर रवि बोलता है, इसमें भी तुम्हारी ही गलती है। जब तुम्हें पता है कि मोनू और पिंकी खाने की बर्बादी करते हैं तो उन्हें थोड़ा कम परोसो ना। वो तो बच्चे हैं और तुम तो बड़ी हो ना। पर तुम्हें नहीं अपनी ठाठ दिखानी है, रवि बोला। इस पर पद्मा बोली, ठीक है, अगर ऐसी बातें हैं तो एक काम करते हैं। 1 महीने के लिए मैं दुकान संभालती हूँ और आप घर देखना। देखती हूँ कितने हिसाब से घर चलाते हो और कितना बचत कर लेते हो। पूरे दिन दुकान पे बैठकर मोबाइल चलाना इतना ही मुश्किल नहीं। साड़ियाँ तो रमेश और रघु भी दिखाता है और बेचता है, तो सिर्फ पैसा गिनना कौन सी बड़ी बात है? घर चला कर दिखाओ तो पता चलेगा आटे दाल का असली भाव। रवि बोला, अच्छा मैं बस बैठ कर मोबाइल चलाता हूँ। ठीक है, मंजूर है तुम्हारी शर्त। अगले दिन से पद्मा अपने कपड़े की दुकान को संभालने चली जाती है और इधर रवि घर के कामों में लग जाता है। 1 हफ्ते बाद दोनों आमने सामने बैठे होते हैं और एक दूसरे से कुछ कहना चाह रहे होते हैं, और दोनों अपनी बात पे डटे रहना भी चाहते थे, इसलिए कुछ कह नहीं पाए। ऐसा करते हुए 1 महीना बीता और महीने के अंत में पद्मा कहती है, मैंने रसोई देखा है, आपने तो बढ़िया बचत कर ली है। इस पर रवि कहता है, और मैं ही पता किया है, दुकान पे भी बिक्री अच्छी हुई है। पद्मा, पर मैं अब घर ही संभालूंगी। मैं हार मानती हूँ, आपका काम कोई आसान नहीं है। आप
घर के बाहर दोनों संभाल सकते हैं, पर मैं मान गई पूरे दिन बक-बक करना। यह भी तो सुरेश और रवि की वजह से ही सारिया अच्छी दिखी है, वरना तो मुझे हर ग्राहक पर गुस्सा आ रहा था। ना जाने कितनी ही साड़ियाँ खुलवाकर बिना कुछ लिए ही चले जाते हैं। इतना धैर्य तो मुझ में नहीं है, पद्मा अपने पति से बोली। रवि बोला, अब जब तुमने हार मान ही ली है तो मैं ही एक राज की बात बताता हूँ। राशन जो बचे हुए हैं ना, तुमने रसोई में भी देखा है, वो मैंने कल ही लाकर रखा है। राशन थोड़ा पहले ही खत्म हो गया था। अब समझ आया कि तुम इतने नाप तोल कर रोज खाना नहीं बना सकते, और खासकर जब घर पे मेहमान आ जाए। अब उसी भी दिन जब मेरा दोस्त अपने परिवार के साथ खाने पर आया, तब तुमने शर्त हार न जाऊं इसलिए तुम्हें खाना बनाने को मना कर दिया, और फिर उनके खाने में कोई कमी ना रह जाए इस डर से सब खाना ज्यादा बना दिया, जिससे खाने की बर्बादी हुई। यहाँ तक कि हर दिन तुम्हारे सोने के बाद मैं बची खाना कुत्तों को डाल आता था, ताकि तुम्हें इसकी खबर ना लगे। पर यह सब देखते हुए तुम्हारे काम की अहमियत का पता चल गया। वो भी तो एक कहावत है ना, जिसका काम उसी को साजे। अब तुम संभालो घर, मैं संभालू दुकान, रवि अपनी पत्नी से कहा। पद्मा मुस्कुराकर रवि के सीने से लग जाती है और कहती है, पति पत्नी में मतभेद होना स्वाभाविक है, पर यह मतभेद ना बन पाए, इसके लिए ऐसी चुनौतियां बीच बीच में लेनी चाहिए, ताकि दोनों को अपनी काम के अहमियत का पता चले। फिर दोनों हंस पड़ते हैं। दोस्तों, आजकल के दौर में जहाँ महंगाई अपने चरम पर है, ऐसे ही ज्यादातर घरों में पति पत्नी दोनों के ही कमा रहे हैं, ताकि वो महंगाई को काबू में रख सके। पर जहाँ यह घर की माली हालत सुधार रही है, तो वही यह हमारी मानसिकता में भी भारी बदलाव ला रही है। जैसे एक औरत को लगता है कि वह कमा सकती है, तो वह अब किसी का भी हुक्म क्यों माने, उसी आग्रह पे हुक्म लगने लगता है। वैसे ही एक पुरुष को लगता है कि वह कमा रहा है तो, और उसकी बीवी घर संभाल रही है, तो वो उसके मेहनत को नहीं समझती, बस फिजूल खर्ची कर रही है। पर असल में ऐसा नहीं है। ना तो घर संभालना इतना आसान है, और ना ही पैसा कमाना। पति पत्नी दोनों मिलकर ही इसे आसान बनाते हैं। मतभेद तो होंगे, पर मतभेद ना कर पाए, इस बात को जो ध्यान रखा जाए तो पति पत्नी और उसका परिवार सुखद छवि का प्रतीक बन जाता है। आपका क्या कहना है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में वो भी लिखना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए तथा साथ में बेल आइकन प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाली और भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।